A regular hexagon is formed by 6 wires, each of the resistance R ohm. एक ऐसे हेक्सागन की बात की है, इस एक ऐसे हेक्सागन की बात की है जिसमें हर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो R ohm है, और साथ में क्या बोला था, कॉर्नर्स आर जॉइंट टू द सेंटर्स ऑफ द वायर, कि जितने भी कॉर्नर्स उनको सेंटर से जोड़ा गया है हमारे पास, और इस तरह का ये जो तुम्हें डायग्राम नजर आ रहा है इस तरीके का हेक्सागन बनाया गया है। क्वेश्चन में सर्किट गिवन नहीं है, लैंग्वेज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इफ द करंट एंटर्स एट द वन कॉर्नर एंड लीव एट द अपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे कॉर्नर से लीव कर रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इन दो अपोजिट कॉर्नर्स के इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो इसमें तुम्हें एक मिरर सिमेट्री नजर आ रही है साफ साफ। अगर मैं ए और बी के अक्रॉस, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट निकालूं, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ एक मिरर रख दो। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या पता लगेगा कि अगर इस ब्रांच में अगर I1 करंट आया है तो मिरर सिमेट्री से इसमें भी कितना जाएगा, I1। इसमें से अगर I2 आ रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा, I2 जाएगा। इसमें से अगर I3 जा रहा है तो सिमेट्री से इसमें से कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा। अब I1 ऊपर से यार ऊपर का ऊपर ही चला गया, ठीक है। सिमिलरली I2 बीच में से यार बीच का ही बीच में चला गया। सिमिलरली I3 यहाँ से ऊपर गया, नीचे का नीचे ही चला गया। तो मैं इस जंक्शन को नोड बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करो, ऊपर वाले को अलग आइसोलेटेड वायर रख दो, बीच वाले को अलग और इस वाले को अलग वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सर्किट सिंपल हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब तो बस आर के सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगाने। तो ये आर और आर कितना हो जाएगा हमारे पास 2R, उसके साथ ये आर किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो इस वाले सेगमेंट का कितना हो जाएगा 2R/3, इस वाले सेगमेंट का भी 2R/3। तो ये सर्किट नजर आएगा। अब ये आर 2R/3 और आर ये होगा तीनों के तीनों सीरीज में, इनके बीच में आर और आर ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8R/3, मिडिल ब्रांच का 2R और बॉटम ब्रांच का 8R/3। अब इसमें भी अगर तुम सॉल्व करो तो 8R/3 और 8R/3 दोनों पैरेलल में, तो एक तो हो जाएगा कितना, एक तो हो जाएगा 4R/3 और साथ में दूसरा कितना बच गया बीच वाला 2R। इन दोनों के लिए सीधा सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, R1 R2 अपन R1 + R2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4R/5। मीन्स करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन।